आज की कहानी है बहू जैसा प्यार। लेखिका ज्योति देहलीवाल। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती हैं और बहू बहू होती हैं। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी, रह रह कर होने वाली सास। रमा जी के ये शब्द मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। आज मुझे देखने सुनील के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। सुनील और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। सुनील और मैं अलग अलग शहर में जॉब कर रहे थे। सुनील मेरी बुआजी के दूर के रिश्ते में कोई पहचान थी। बुआजी फुफाजी सुनील की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। सुनील के मम्मी की तो बुआजी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर हैं तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन घमंड नाम की कोई चीज भी उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं है। उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद। खाना वे स्वयं बनाती हैं, सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती हैं। उनका मानना है कि खाना हमें स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और बेहतरीन भोजन मिले। उनकी इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी शादीशुदा जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो और मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो वजह कुछ और ही नजर आ रहा है। बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद टीवी सीरियल व फिल्मों वाली टाइप की सास न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस एक बात को नजरअंदाज किया जाए, क्योंकि बाकी सभी बातें अच्छी होने के कारण घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। और फिर समय के मुताबिक आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन सहमी रहती। मैं सुनील से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सुनील यह न समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिया है। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना अच्छे से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वे टीवी सीरियल और फिल्मों वाली सास नहीं बन पाएंगी। उनकी बातों का मेरे दिलो दिमाग पर इतना असर हुआ था कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। सुनील ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या। लेकिन मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं न कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 3-4 दिनों की ही बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के कमंडल में 3 लीटर दूध था।
मैं दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे क्या मेरे हाथ से पकड़ बराबर पकड़ी नहीं गई और कमंडल हाथ से छूट गया और पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। अब मैं इतनी ज्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरा अच्छे से करूंगी और कहाँ ये दूध। और उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में पैकेट वाला दूध नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। कमंडल गिरने की आवाज सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज लगाई, सुमन क्या हुआ? मैं तो इतनी ज्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तब मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली थी और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरे तरफ देखा तो मैं बम फटने का इंतजार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं है सुमन, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराया है, दूध हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा। मैं अभी पैकेट का दूध मंगवाती हूँ। लेकिन आप ही ने कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते। लाते तो नहीं है, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे। इसलिए इमरजेंसी में कभी कभी पैकेट के दूध से भी काम चला लेते हैं। पैकेट के दूध से ही तो हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं। वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया गया है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो और जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए। इसलिए पैकेट का दूध नहीं लेते, लेकिन सिर्फ आपात स्थिति में ही। और रोज रोज थोड़े ही दूध गिर जाएगा, अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा, मैं फिजूल ही डर रही थी। मम्मी जी ने तो बहुत अच्छे से मुझे तसल्ली दी। लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब कोमलता शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। एक दो बार और भी इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। शादी के 7-8 महीने के बाद की बात है। सभी को राजमे की सब्जी बहुत पसंद थी। आज संडे था, सभी मन छुट्टी के दिन पालक पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही इन्होंने पहला निवाला मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है, आज 2 गुना नमक है सब्जी में। मेरा हाल तो ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना सास वाला रोल दिखाएंगी। कहेंगे कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या, पढ़ लिख कर नौकरी कर रही हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है। फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से हिलाया। सुमन सुमन, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो सब्जी। मम्मी जी सॉरी, मालूम नहीं आज कैसे नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूलगोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तू घबरा मत। लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूं ना, तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो।
उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाए और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। अब बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं, बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ, कहा था। तो बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती उसे इतना डांटा फटकारा किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगी और सुनील को मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरती रहती हूँ कि मुझसे कोई गलतियां ना हो जाए जिससे मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका ना मिल जाए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई वो इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी। ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी इतनी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपने बेटी से यह कहते सुना कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी नहीं ना? जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं, बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल को लगा लेंगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली और टीवी सीरियल जैसा व्यवहार निभाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।